बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में मेयर चुनाव पर फंसा पेंच सुलझता नहीं दिख रहा है। मेयर पद के आरक्षण को लेकर विवाद तो चल ही रहा है। पहले कहा जा रहा था कि सीएम फडणवीस के विदेश से लौटने के बाद सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन मेयर पद को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है वो और ज्यादा उलझता जा रहा है, क्योंकि अब शिवसेना ने बीएमसी में स्थायी समितियों पर भी दावा ठोक दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीएमसी में शिवसैनिक मेयर बनेगा या फिर बीजेपी की महिला नेता की लॉटरी निकलेगी? मेयर महिला होगी ये तो तय हो चुका है, लेकिन कौन होगी, किस दल से होगी, ये तय नहीं हुआ है। ये 28 जनवरी के बाद ही तय हो पाएगा। एकनाथ शिंदे अभी भी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दरअसल मुंबई की सियासत में चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरह से कल्याण डोंबिवली में शिंदे ने बीजेपी से मेयर पद छीना है, वैसा ही खेल मुंबई में भी हो सकता है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एमएनएस के 5 पार्षदों के साथ उद्धव सेना के 4 पार्षद शिंदे के साथ आ गए और इस गठबंधन ने बीजेपी के कल्याण डोंबिवली में अपना मेयर बनाने के सपने को तोड़ दिया। ऐसा ही कुछ मुंबई में भी हो सकता है। एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जबकि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा कि आज की सियासत बदल चुकी है, इसीलिए थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ता है। एमएनएस ने शिंदे के साथ आने के संकेत दिए हैं, इसलिए शिंदे से भी ये सवाल किया गया कि क्या वो राज ठाकरे का समर्थन लेंगे, तो उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया। कहा अभी जो संभावना है उसी पर बात करें। वैसे पेच सिर्फ मेयर पद पर ही नहीं फंसा है। शिंदे बीजेपी से सिर्फ मेयर पद ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो बीएमसी की स्थायी समिति की कमान भी मांग रहे हैं। शिवसेना सुधार और शिक्षा समिति मांग रही है। बीएमसी में सबसे बड़ा बजट भी इसी समिति की निगरानी में रहता है, इसीलिए बीजेपी के लिए शिंदे की मेयर पद की मांग के साथ स्थायी समिति की मांग भी मानने की उम्मीद कम दिख रही है। वैसे बीजेपी की तरफ से विपक्ष के कैंप में सेंधमारी की कोशिश की गई है। कोशिश हो रही थी कि शिंदे की जरूरत ही नहीं पड़े और बीएमसी में बीजेपी का बहुमत हो जाए, लेकिन इसमें बीजेपी फेल साबित हुई है। उद्धव की पार्टी का एक भी पार्षद पाला बदलने को तैयार नहीं हुआ है। उद्धव सेना के 65 में से 64 पार्षदों ने 22 जनवरी को कोंकण भवन में अपना पंजीकरण कराया। सिर्फ एक पार्षद सरिता महस्के नहीं पहुंची थी। महाराष्ट्र निगम में चुने गए पार्षद जब तक अपना पंजीकरण किसी दल के साथ नहीं कराते हैं, तब तक दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता है। इसीलिए जब सरिता महस्के शिवसेना यूबीटी की 64 पार्षदों के साथ पार्टी के नाम पर अपना पंजीकरण कराने कोंकण भवन नहीं पहुंची, तो दावे शुरू हो गए कि वो बीजेपी में जा सकती हैं। लेकिन अब सरिता महस्के ने भी कोंकण भवन पहुंचकर अपना पंजीकरण करा लिया है, यानी शिवसेना के सभी 65 पार्षद एकजुट हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया के बाद साफ हो गया है कि अब उद्धव के पार्षदों के दल बदल की उम्मीद भी खत्म हो गई है, यानी अब बीजेपी की पूरी उम्मीद शिंदे के समर्थन पर टिकी हुई है और शिंदे मेयर पद को लेकर अड़े हुए हैं। दरअसल महायुति में जो टकराव चल रहा है उसका फायदा विपक्षी गठबंधन को मिल रहा है। बीजेपी जो पहले दावा कर रही थी कि 29 में से 25 पर वो अपना मेयर आसानी से बनवा लेगी, अब पार्टी के नेता ये संख्या 23 कहने लगे हैं, जबकि दावे तो ये शुरू हो गए हैं कि विपक्ष करीब 10 नगर निगमों पर कब्जा कर सकता है। महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर पहले ही बीजेपी मुश्किलों से घिरी हुई है। इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस को हाईकोर्ट से भी कड़ी फटकार लग गई। उन पर अपने मंत्रियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले की गिरफ्तारी न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद अब इस मामले में राज्य सरकार का बड़ा यू टर्न सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के महाड़ हिंसा मामले में कैबिनेट मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और अन्य आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हाईकोर्ट ने सरकार पर जो सख्त टिप्पणी की थी ये उसका असर है? क्या पुलिस को मंत्री के बेटे की लोकेशन पहले से ही पता थी? आरोपी मंत्री का बेटा था, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी और इस बार भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, बल्कि विधायक के बेटे ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। इससे विपक्ष के उन आरोपों को ही मजबूती मिली जिसमें वो हमेशा फडणवीस सरकार पर अपने मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाता आया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले मामले में 22 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीएम फडणवीस को फटकार लगाते हुए कहा था कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री इतने बेबस हैं कि वो किसी भी मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलते? मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं, खुलेआम घूमते हैं, अपने माता पिता के संपर्क में रहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती। क्या राज्य में कानून व्यवस्था और कानून का शासन कायम है? कोर्ट ने 1 महीने में ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद विकास गोगावले की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए थे और इससे पहले चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस विकास गोगावले को गिरफ्तार करने में विफल रहती है तो उसे आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस पर दबाव हो सकता है, अदालत पर नहीं। बता दें कि ये पूरा मामला 2 दिसंबर 2025 का है, जब रायगढ़ जिले के महाड़ नगर परिषद चुनाव के मतदान के दिन शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी।
इस दौरान मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और उनके चचेरे भाई महेश गोगावले के खिलाफ हिंसा और मारपीट का मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को लेकर फडणवीस सरकार सवालों से घिर गई है, तो सवाल एसआईआर प्रक्रिया पर भी खत्म नहीं हो रहे। पश्चिम बंगाल में तो इसे लेकर लोगों में डर का ये आलम हो गया है कि आए दिन किसी न किसी की जान जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं असम में ड्राफ्ट लिस्ट से नाम गायब होने पर लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच एसआईआर को लेकर भी घमासान जारी है। राज्य में जारी इस प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग